खुश रहो कमलराज। सबसे पहले तुम ये बताओ कि आज तुम 10 दिन से मुझसे मिलने के लिए नहीं आया, कहाँ था, क्या कर रहा था? पिताजी, शायद इस समय दरबार में किस लिए आया हूँ आपको कुछ मालूम नहीं? मुझे कुछ नहीं मालूम है किस लिए आया। इस समय दरबार में आने का कारण इस प्रकार है कि सुबह होते ये हिमाचलपुर शहर हम दोनों भाई के नाम से बंटवारा हो जाना चाहिए। ये बात बोलने से तुम्हारी जुबान कटकर इस धरातल धरती पर क्यों नहीं गिर गया? इसलिए पिताजी, जब कभी भूले भटके मैं इस दरबार में आता हूँ तो आपके मुखारबिन से एक शब्द सुनता हूँ कि पुत्र चाहिए तो नील जैसा, कमल पुत्र नहीं वो तो कपूत। मुझ में क्या कमी है पिताश्री जो कि आप मेरे बारे में बार बार तिरस्कार करते हो? तुझ में कोई कमी नहीं है। कमी यही है, जब मैं बड़े पुत्र को 20,000 देता हूँ तो 40,000 इनकम करके देता है। तुम्हें 10,000 5,000 देता हूँ, 1 रुपया लौटा कर नहीं देता, तो मैं कैसे विश्वास करूँ तुम पर? इसलिए पिताजी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे पिताजी जीते जी संपत्ति को 2 भागों में बांट देते हैं, तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है? देखो कमलराज, जब तक मैं हिमाचलपुर शहर में जिंदा रहूंगा ये राजपाट बंटवारा कभी नहीं कर सकता। तो ठीक है पिताजी, इसमें आवेश में आने की क्या आवश्यकता है? धीरे धीरे बैठ जाइए अपने सिंहासन पर और भैया आप चले आइए पिताश्री के स्थान पर और पिताश्री को समझाइए अगर पिताजी जीते जी संपत्ति को 2 भागों में बांट देते हैं तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है? भाई कमल, तुम तो जानते हो जब तक हम पति पत्नी अपने पिता की सेवा नहीं कर लेते तब तक कुछ नहीं करते। इसलिए जो मेरे पिताजी आज्ञा किया है उसी आज्ञा अनुसार मैं भी चलता हूँ और तुम्हें भी चलना चाहिए कमल। लेकिन भैया मैं तो आपको पिताश्री को समझाने के लिए कहा, लगता है आप मेरे रास्ते के कांटे बनने के प्रयास कर रहे हैं। अगर मेरे रास्ते के कांटे नहीं बने तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है? चले जाइए अपने स्थान पर। और पिताजी अंतिम बार पूछ रहा हूँ कि हिमाचलपुर शहर बंटवारा होगा या नहीं? ये राजपाट बंटवारा नहीं हो सकता। तो ठीक है पिताजी, नजर फाड़ फाड़ कर देख लीजिए, आज जिंदगी में पहली बार मैं दरबार से खाली हाथ वापस जा रहा हूँ। तुम सब सपना देख रही है, कमल के लिए इस राज में इस महल में सब कुछ स्वर्गनाश हो गया। ये कमल राज ने क्या कर दिया? हे स्वामी जी, मुझे तो डर लगते हैं। कमल राज इतने गुस्से में गए हैं, कहीं कुछ कर नहीं बैठे। देखो महारानी, हाँ स्वामी जी, वो मेरा छोटा भाई, मेरे ऊपर उसका विश्वास है और मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूँ। महारानी वो ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं करेंगे। नहीं स्वामी जी, मुझे ये राजपाट नहीं चाहिए। ये राजपाट सभी कमल राज के नाम से कर दीजिए। मुझे दूसरी बाबूजी का प्यार चाहिए। और हाँ महारानी, देखो बेटा नीलराज, मैं जब तक हिमाचलपुर शहर में जिंदा रहूंगा मेरे जीते जी तुम दोनों भाई को मैं अपनी नजरों के सामने से अलग नहीं देखने के लिए चाहता। मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, तुम दोनों भाई आपस में बांट लेना, मैं तो तुम्हें देखने के लिए नहीं आऊंगा। नहीं पिताजी, मुझे इस राज और पाट धन दौलत से कोई लोभ नहीं। इसलिए पिताजी मेरा भी राजपाट उस कमल के नाम कर दो और हम दोनों पति पत्नी आपकी सेवा में निपुण रहेंगे।
चलिए बाबूजी को खाना खिला करके इसे आराम करने के लिए दे दूंगी। क्यों नहीं महारानी, पिताजी को साथ से लेकर चलते और इसे विश्राम करने के लिए ले लेते। पिताजी, हाँ बेटा नीलराज, अब आपका विश्राम करने का समय हो चुका है। हाँ क्यों नहीं, इसलिए पिताजी चलिए, आप हम दोनों पति पत्नी आपके लिए बिस्तरा सजाऊंगा और आप विश्राम कर लेंगे। ठीक है चलो। बताओ कि तुम बार बार बगल में क्या करता है, जब आवाज लगाता है बताओ कि इस समय दरबार में तुम्हें किस लिए आवाज लगाया, तुम्हें कुछ मालूम है? जी कोई मालूम नहीं। इस समय दरबार से आवाज लगाने का कारण इस प्रकार है कि तुम पिताश्री के साथ जैसा सलूक करने के लिए कहा, पिताश्री के साथ वैसा ही सलूक किया। जी महाराज, लेकिन हमारे पिताजी इस संपत्ति को 2 भागों में बांटने से बिल्कुल इनकार हो गया। आप बताओ कि पिताजी को मरने में 10-20 साल लगेगा। जी महाराज, कहीं उससे पहले मेरा राम नाम सत्य हो गया तो बताओ ये संपत्ति किस काम का रहेगा? तो बताओ इसके लिए तुम्हारे पास ऐसा कोई दूसरा रास्ता है? दारू पीने के लिए दूसरा रास्ता। जी महाराज, दारू पीने के लिए हमारे पास दूसरा भी रास्ता है। तो बताओ उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो जी महाराज, जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे आप कीजिए, आपको टाइम से दारू मिलेगा। तो बताओ उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो जी महाराज, आप ध्यान से सुनिए। अभी सबसे पहले बताइए कि समय क्या हो रहा है? महामंत्री, समय अभी बहुत रात है। जी महाराज, अभी बहुत रात है। हाँ महामंत्री, अभी दादाश्री बिल्कुल नींद में होगा महाराज। हाँ महामंत्री, इस समय हमारे पिताजी भोजन करके अपने महल में आराम करता होगा। जी महाराज, यहाँ से आप जाइए, अपने पिताजी के पास वहाँ जा करके सीधा मर्डर कर शैतान, पिताजी की मर्डर करने से हमारे राज में दारू का ठेका खुल जाएगा। जी महाराज, दारू का ठेका खुल जाएगा। ठेका? जी पूछिए, दारू का ठेका कैसे खुल जाएगा? कैसे? तो जी महाराज, आप अपने पिताजी को हत्या कर दीजिए। अच्छा। और हत्या के बारे में अपने बड़े भाई को फंसा दीजिए। उसके बाद घर से 14 बरस के लिए बनवास। रुक जाओ।
यानी कि पिताजी की हत्या हत्या और हत्या के अंजाम में बड़े भैया को फंसाकर इस रात से इस महल से 14 वर्ष के लिए बनवास। 14 वर्ष के लिए बनवास। अरे मंत्री, आज मुझे यकीन हो रहा है कि मेरे मंत्री के पास एक बीमारी की 100 इलाज आइए हमारे पिताजी खत्म हो जाएंगे। भैया इस रात को इस महल को छोड़कर चले जाएंगे। इस हिमाचलपुर शहर में इस उंगली को मैं जिधर घुमाना चाहूंगा, इस उंगली के सहारे पूरे पर जागन घूमेंगे। लेकिन उसके लिए तो कोई हथियार चाहिए। ओ हत्या करने वाला हथियार। हथियार जी महाराज, हमारे पास हथियार भी है। हथियार है जी। फट फुट वाला है जी, फट फुट वाला नहीं है। तब उस हथियार का नाम हप और चप है। हप चप कैसा हथियार होगा रे? कहिए न देख लो। तुम देखने की बात कर रहा हूँ, मैं तो जिंदगी में पहली बार ऐसा हथियार का नाम सुन रहा हूँ। तब हमें कहते कि फील्ड को खाली करी देबो। अरे हत्या होगा पिताजी का और हम काहे फील्ड खाली करेंगे? डर से हो। उतना बड़ा हथियार है जी, बहुत तगड़ा हथियार है। ला तो पहले देखेंगे। अभी हम यार इसी हथियार का नाम क्या बोला था? हप और चप। लेकिन इस हथियार को हम चलाएंगे कैसे? हथियार को चलाइएगा कैसे? तो सबसे पहले ऐसे नीचे जकर के पकड़ लीजिए। ओ हथियार को नीचे पकड़ना हो। ऐसे नीचे जकर के पकड़ लीजिए। अच्छा। और उसके बाद धीरे धीरे पीछे कीजिए। क्या धीरे धीरे उतना पीछे करना? आगू नहीं तो बाबू पहले डर से फील्ड खाली करी दे। उसके बाद धीरे धीरे आगे कीजिए। ओ तो ये बात है। न तो वो बात है। एक के बारे में कर देने साहब। महाभद्रे, इस समय पिताश्री के पास जा रहा हूँ। निसी बगर रात में पिताश्री को जगाऊंगा। जगाने के बाद पिताश्री को समझाऊंगा। कहीं पिताजी मेरे बातों के ऊपर यकीन कर लिया तो ठीक है, वरना उस हरामजादे के साथ जैसा सलूक करने के लिए कहा है वैसा ही सलूक करेंगे। महाभद्रे, तुम यहाँ से चले जाओ गेट पर। कोई आदमी इधर उधर करे मिस कॉल मार देना, हम यहाँ से निकल जाएंगे। जी महाराज, तुरंत हम मिस कॉल मारेंगे। जा सकते हो। चलिए ये हो भाई